हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस तरह मैथ का जो सीरीज चल रहा था, आज मैथ का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन रहा, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। इसका डायगोनल कितना दिया हुआ? 26 सेंटीमीटर। डायगोनल का मतलब क्या होता है? विकर्ण। कितना दिया हुआ? 26 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाइए इसको। चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। आई होप आप बना लिए होंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप पॉज करके बना लीजिएगा। चलिए बनाते हैं। तो पहले समकोण त्रिभुज क्या बोला गया यहाँ पे? एक सेकंड, पेन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बोला? किसी समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक ले लिए। ये कितना है? 90 डिग्री। और आपका क्या डायगोनल आपका दिया? विकर्ण आपका दिया हुआ 26 सेंटीमीटर, ठीक है। जब विकर्ण आपका 26 सेंटीमीटर दिया हो तो जानते हैं ट्रिपलेट्स कितना होता है हमारा? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स होता है। आप पढ़े होंगे मेंसुरेशन में। इसका कितना दिया होगा आपका? दुगुना 26। तो इसका दुगुना क्या है? 26 दिया हुआ है। इसका दुगुना 26। तो सभी में क्या होगा? 2 2 का गुना होगा। ये 10 हो गया, ये आपका कितना? 24 हो गया। अब क्या बोला? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका कितना है? 10 है। और आपका हाइट कितना है? 24 है। तो चलिए इसको काटते हैं। 5 5 गुना 24 कितना होगा आपका? 120। तो 120 आपका इसका आंसर हो गया। पहला का आंसर क्या? 120। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए किसी आयताकार मैदान को उसके डायगोनल के अनुदिश t 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है तथा बी खेत को इसके भुजाओं के अनुदेश t 68 मीटर बाय मिनट की चाल से चलकर उतने समय में पार करता है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या है? पहला जो दिया हुआ है आपका t 52 मीटर बाय मिनट, सिर्फ इसी से आपका काम चल जाएगा। आपका जो दिया हुआ इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं, दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करके बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला? एक आयताकार मैदान, ठीक है। ये चलिए एक आयताकार मैदान हो गया ये आपका, ठीक है। एक आयताकार मैदान, ओके, जिसमें क्या? डायगोनल मतलब विकर्ण इसमें दिया हुआ विकर्ण, ठीक है। विकर्ण आपका ये हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं कितना दिया? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड को पहले हम मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60/15, तो कितना आ गया हमारा? 4 मिनट आ गया, ठीक है। अब क्या बोला गया? 52। अब आपका क्या बोला गया? यहाँ पे 4 मिनट निकल गया हमारा। अब क्या बोला गया? t 52 मीटर पर सेकेंड। तो t कितना? 52 मीटर पर सेकेंड। चलिए 4 ही आपका ये मिनट रहा, 4 ही, इसे डिवाइड करते हैं। कितना है आपका? 13। तो ये 13 क्या है आपका? 13 मीटर आपका क्या है? डायगोनल। तो आपका डायगोनल कितना आपका ये आ गया? आपका डायगोनल आ गया 13 मीटर आ गया, ठीक है। और हम अभी पढ़े थे ट्रिपलेट्स कितना होता है? 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 कितना होता है? 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला गया है? तो आयत का, तो खेत का क्षेत्रफल क्या है? तो खेत का क्या क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। खेत कैसा? हमारा आयताकार है। तो खेत कैसा हमारा? आयताकार है। तो आयताकार मतलब क्या? तो आयताकार है तो हम क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हमारा आयत का क्षेत्रफल कैसा होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है? ये डाय निकल गया हमारा, ये ट्रिपलेट्स निकल गया हमारा। तो लंबाई आपको कितना दिया हुआ है? 5। आपको लंबाई कितना दिया हुआ है? 5। और आपका लेंथ, आपका चौड़ाई कितना दिया हुआ? आपका चौड़ाई 12। चौड़ाई कितना दिया होगा? 12 गुना 12। तो कितने? 15 चौके 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60। तो 12 पचे कितना हो गया? 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो आंसर 60 आपका किस में था? ऑप्शन नंबर डी में। 60 आपका किस? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 60 हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ट्रिपलेट्स पहले आप समझ जाएंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना।
तो कभी होगा तो आपको पूरा मेंसुरेशन की सीरीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें कि ट्रिपलेट्स को काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। किसी कक्षा के 24 लड़के और अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अब अध्यापक किसी कारण से कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा 14 वर्ष हो जाती है, तो अध्यापक की औसत आयु क्या हो? आयु ज्ञात करें। तो चलिए इसको निकालिए। इसको हम 2 तरीके से समझाएंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसके बना लीजिएगा। चलिए पहला ट्रिक से आपको बनाते हैं। पहले तो क्या बोला, किसी कक्षा में 24 लड़के और अध्यापक की औसत आयु कितने 15 वर्ष। तो 24 लड़का हो गया और एक अध्यापक, तो 24 से कितना हो गया 25 आपका। 24 को लड़का हो गया, एक अध्यापक हो गया, तो 24 तो एक 24 से 25 हो गया, तो टोटल आपका औसत कितना, तो दोनों का औसत कितना आपका 15। 24 लड़का और अध्यापक का जो औसत आयु कितना आपका 15। ठीक है, तो चलिए इसको निकालिए, कितना आएगा आपका। तो 25 गुना 15 जब कीजिएगा आप, तो कितना आएगा हमारा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिन में करते हैं। ए कितना दिन करता है 10 दिन में, बी कितना दिन करता है आपका 20 दिन में करता है, सी कितना दिन करता है आपका 30 दिन में करता है। तीनों को एलसीएम निकालिए तो कितना है 60। तो 10 60, 20 दिया 60 और 30 दिन 60। ठीक है, अब क्या सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, सभी जो है एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ता है। 4 दिन बाद ये जो काम छोड़ता है, मतलब 4 दिन तक काम किया था ए बी और सी के साथ। तो 4 दिन तक काम किया था। ए का हमारा एफिशिएंसी क्या है 6 प्लस, अब बी का एफिशिएंसी कितना 3, 6 प्लस 3 और सी का एफिशिएंसी कितना 2, 6 3 9 9 2 11 और कितना दिन तक साथ में काम किया था हमारा 4 दिन तक। तो 11 गुना 4 44, तो 44 काम किया था, तीनों मिलकर किया था पहले। तो टोटल वर्क में 44 घटा लें, कितना बचेगा 16। अब आगे क्या बोला गया है, तो कुछ दिन बाद सी काम छोड़ता है, कुछ दिन बाद, यहाँ बाद होगा तो कुछ दिन बाद काम सी छोड़ता है, तो कुछ दिन बाद जो है सी काम छोड़ता है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। तो एक एक्स्ट्रा पेज लिए हम, तो पहले ही से कहा था। तो 16 काम बचा था। अब क्या बोला गया था, शेष काम को बी 2 दिन में समाप्त करता है। शेष काम को जब बी कितना दिन समाप्त करता है आपका 2 दिन करता है। शेष काम का आपको बी कितना दिन करता है 2 दिन करता है। शेष काम कितना बचा आपका, शेष बचा आपका 16 बचा। शेष कितना आपका, शेष काम आपका कितना बचा हुआ है, शेष काम कितना बचा हुआ 16 बचा हुआ। और शेष काम को कौन करता है बी करता है। ठीक है, शेष काम को बी का रेशियो क्या है हमारा, तो क्या बोला गया यहाँ पे, शेष काम को बी जो है 2 दिन समाप्त करता है। शेष काम को बी कितना दिन समाप्त करता है 2 दिन में। तो बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 3, तो 3 गुना 2 तो 6, तो 6 काम बी जो है कर दिया। तो 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 तो 16 माइनस 6 कितना हो गया हमारा 10। अब 10 काम बचा हुआ है। ठीक है, अब 10 काम बचा हुआ है, देखते हैं। तो 10 काम आपका जो है बचा हुआ है, 10 काम जो आपका बचा हुआ है। ठीक है, और अब क्या बोला गया, तो पूरा काम कितने दिन में होता है, यहाँ पे सी बचा हुआ हमारा। तो सी का बचा हुआ, सी जो है क्या बोला गया था यहाँ पे, और 4 दिनों के बाद जो है एक काम छोड़ रहा। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद, तो एक जब काम छोड़ा था तो 20 सी तो काम किया होगा आपका, तो 20 सी तो काम किया था और 20 सी तो काम किया होगा आपका। तो क्या बोला, उसके कुछ दिन बाद से काम छोड़ता, मतलब 20 सी के साथ में काम किया था। 20 सी का रेशियो क्या हमारा 3 2 5, अब 5, अब काम कितना बचा हुआ 10/5, तो 2 दिन। तो बी और सी के साथ में कितना दिन काम किया था 2 दिन। ठीक है, इसका भी आ गया। अब क्या पूछा गया, पूरा काम कितने दिन होता है, तो 2 दिन यहाँ पे हुआ आपका और 2 दिन यहाँ पे और 4 दिन ये किया, दोनों ए बी सी तीनों मिलकर, तो 4 2 6 और 2 काम जो है बी किया था 2 दिन में, 2 दिन में बी किया था। तो 4 2 6 6 2 8, टोटल काम जो 8। तो 8 दिन में जो है काम पूरा हो जाएगा। तो 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसे बनाना शुरू कीजिए। एक सैनिक शिविर में 100 सैनिकों के लिए 50 दिनों का खाना उपलब्ध है। 30 दिनों के बाद 80 सैनिकों ने शिविर छोड़
80 सैनिक जो है शिविर छोड़कर चले जाते हैं, इस प्रकार कुल कितने दिनों तक खाना उपलब्ध रहा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला, 100 सैनिकों के लिए 50 दिन खाना था। 100 सैनिकों के लिए कितना दिन का खाना था हमारा, 50 दिन का था। तो कितना हो गया हमारा, 5000 खाना पड़ा था। 30 दिनों के बाद, मतलब 30 दिनों के बाद 80 सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 30 दिनों के बाद 80 सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 30 दिन तक तो रहा होगा वो आपका। तो 30 दिन तो 130, 130, 100 गुना 30, मतलब 100 सैनिक जो थे वो 30 दिन तक रहा होगा, मतलब 30 दिनों के बाद आ जाता है, तो 30 दिन तक तो रहा होगा। तो कितना हो गया, 100 गुना 300, 100 गुना 30, तो कितना हो गया हमारा ये 3000। ठीक है। तो 80 सैनिक जो है काम छोड़, 80 सैनिक जो शिविर छोड़ के चले जाते हैं, तो 80 सैनिक जो शिविर छोड़ के चले जाते हैं 100 में, तो बचे कितने, 100 में 80 चले गए तो बचे कितने, 20। ठीक है। अब क्या बोला गया, छोड़ के चले जाते हैं, तो इस प्रकार कुल कितने दिनों का खाना उपलब्ध रहा। तो कुल कितने दिन का खाना उपलब्ध रहा आपका। तो इधर कितना हो गया, 50, 5000 माइनस 3000, कितना होगा आपका, 2000। 2000, एक से एक कटा, 2 से काट यहाँ तो 100, 100 आया आपका। लेकिन क्या ये 100 तो आ गया आपका, लेकिन क्या 30 दिन के बाद ना गया था वो छोड़कर, तो 30 दिन तक तो रहा होगा। तो आप 100 आंसर में मार दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में 100 भी है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपको प्लस 30 और करना पड़ेगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 130, 130। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 130। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए कितने लोग मार के आ जाएंगे, सोचेंगे आंसर सही होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वो 30 दिन के बाद गया था, 30 दिन तक रहा, तो 100 में आपका 30 प्लस हो जाएगा, तो 130 आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। दो नल ए बी एक हौज को क्रमशः 1 घंटा में 75 मिनट में भरते हैं। एक निकासी नल सी है। यदि सभी 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 50 मिनट में भर जाता है। तो भरे हुए हौज को सी कितने समय में खाली करेगा। अच्छा, तो भरे हुए हौज को सी कितने दिनों में खाली करेगा। तो चलिए बना लेते हैं इसको भी। तो ए बी एक हौज को क्रमशः 1 घंटा 75 मिनट में, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं हमारे, तो 60 मिनट होते हैं। तो एक को चलिए ले लिए 60, 1 घंटा कितना 60 मिनट, तो मिनट में था तो मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब भी कितना 75 मिनट करता है, भी जो 75 मिनट करता है। और एक निकासी नल सी, यदि सभी 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब सभी 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब 3 नलों ए को भी, बी को भी और सी को भी खोल दिया जाता है, कितना 75 मिनट, 50 मिनट में भर जाता है, कितना 50 मिनट में। ये क्या था, प्लस था, ये क्या है माइनस, तो क्या 50 मिनट आपका भर जाता है। ठीक है। तो चलिए तीनों को एलसीएम निकालते हैं हम। 60 का 75 का 50 का एलसीएम निकालिए, हमारा कितना हो जाएगा, 6, 6 पचे 30, 50, 6 मतलब 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। इसका कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा एलसीएम। चलिए निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 500, ये 75, तो 75 गुना 4 कितना हो गया आपका 300, और ये कितना हो गया आपका 50, 6 पचे 300, तो 6, तो 5 4 6 आ गया आपका। ठीक है। अब क्या बोला गया आपका, भरे हुए हौज को सी कितने समय में खाली कर देगा। तो सी कितने समय में खाली कर देगा आपका, तो इसको निकालना है आपको। ठीक है। तो ए बी का रेशियो हमको दिया हुआ था, ए का कितना 5 दिया हुआ है हमारा, अब बी का कितना 4 दिया हुआ है। ठीक है। और टोटल का कितना दिया हुआ 6, तो इसको जोड़ें कितना 9, जब उधर जब जाएगा 6 कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 3 जो है हमारा किसका है, सी का। तो 3 जो रेशियो है हमारा किसका, सी का है। तो अब करते हैं क्या, 300 डिवाइड बाय 3, तो काटेंगे 300 बटे 3 को, कितना आएगा हमारा 100, तो 100, तो 100 मिनट में जो है हमारा सी जो है खाली कर देगा, भरे हुए को हौज को जो है सी 100 मिनट में जो है खाली कर देगा, 100 मिनट में जो खाली कर देगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वां क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइए। एक त्रिभुज की भुजाओं
7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो क्या बोले, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 7:9:12 है के अनुपात में है। 7:12 अनुपात और 7:9:12 के अनुपात में। तो कितना अनुपात में? 7:9:12 के अनुपात में, ठीक है। 7:9:12 के अनुपात में, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी ये हुआ और सबसे छोटी ये हुआ। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर कितना? 15 है। यहाँ पे कितना आपका अंतर आता है? 7, 3, 2, 5। तो यहाँ अंतर बता रहा है 5 और यहाँ पर कितना बता रहा है? 15। तो काट लीजिए अब इसको, बराबर 3 आ गया आपका। और क्या सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई क्या हो? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इसमें क्या है? 12 है। तो 12 गुना जब 3 करेंगे हम तो कितना हमारा आ जाएगा? 36। तो 36 हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। किसी संख्या को उसके 111 पूर्णांक, पूर्णांक में आपका 111 पूर्णांक कितना है आपका? 111 पूर्णांक 1/9% आपका 111 पूर्णांक 1/9% से जोड़ने पर क्या हो जाता है? 7676। तो मूल ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम सिंपली पहले तोड़ लेते हैं इसको। तो 111.9, तो पहले इसको 111 पहले 100 को अलग कर लेते हैं। तो 100% अलग कर ले तो 100% का मान कितना होता है हमारा? 1 होता है। और इधर कितना बचा हमारा? इधर कितना बचा हमारा? 11 पूर्णांक 1/9। तो 11 पूर्णांक 1/9 का हम जानते हैं कितना होता है? वैल्यू होता है 11/99, मतलब 1/9 होता है। कितना होता है? 1/9। या परसेंटेज में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, जिससे कि 12.5% का कितना होता है? 12/96, 1/8 होता है। उसी तरह से आपका क्या 11 पूर्णांक 1/9 का कितना होता है? 1/9 होता है। या आप पढ़े होंगे, जिससे आपका 33.5 का कितना होता है? आपका 1/3 होता है। उसी टाइप का जो होता है आपका इसमें 11 पूर्णांक 1/9 का कितना होता है? 1/9 होता है। ये परसेंटेज में आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको परसेंटेज का पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा किस तरह कैसे होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा हमारा? एक बार में क्या 9 और 9 1 + 10, तो 10 बटा कितना आ गया हमारा? 9। 10 बटा कितना आ गया हमारा? 9, ठीक है। अब क्या बोला गया? 10/9। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। तो चलिए क्या 10/9, ठीक है। और आपको क्या मूल संख्या निकालना, तो आपको क्या निकालना है? मूल संख्या निकालना है, ठीक है। तो आपको मूल संख्या निकालना है इसका, ठीक है। तो आपका 9 इधर जब जुटेगा ये ऊपर चल जाएगा, तो 10 और 9 कितना हो गया? 19। तो 19 ये आपका क्या है? ये आपका मूल संख्या है, ये आपका ये, और ये आपका संख्या, मतलब ये अभी का संख्या है। तो 19 और कितना दिया हुआ? अभी का संख्या कितना दिया हुआ? 7676। तो जब 19 से काटेंगे 76 को कितना बार कटेगा? ये काट लीजिए। 19 चौक हो गया 76, 0 फिर 19 चौक 76, तो 404 बार में हमारा कटाइए। तो इसको 9 को कितना 404 से गुना करें, तो 9 को 404 से गुना करें कितना आएगा हमारा? गुना कर लीजिए आप, तो कितना आएगा? 3636। तो हमारा मूल संख्या क्या है? 3636। तो किस में हमारा? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में। तो पहला मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। 2/5 है, मतलब आपका इस तरह दिया हुआ 2/5 है, ठीक है। 2/5 है और 8 वर्ष बाद वो अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगा।
तो वर्तमान माता की आयु कितनी, तो वर्तमान माता की आयु कितनी, इसका भी 2 तरीके से हम बना सकते हैं इसको। तो पहले हम इसको x मान के पहले बनाते हैं इसको, पहले हम x मान के, ठीक है। क्या आपका ये व्यक्ति हो गया, ये आपका v से व्यक्ति हो गया, m से हो गया मदर। तो व्यक्ति कितना, तो व्यक्ति 2 है, तो आइसक्रीम इनकी मात्रा कितना है 5, इनकी मात्रा कितना है 5, 2 और 7 5, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसको x मान, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना बोला गया है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद बोला है, तो बाद में बोला गया था फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या होता है हमारा प्लस होता है, और यही पूर्व बोलता तो माइनस हो जाता। तो हो गया 8। अब इस मदर कितना है 5x, इसमें क्या बोला 8 वर्ष, 8 बराबर, ठीक है, बराबर क्या बोला गया माता की आयु कितना हो जाता आधा, आधा मतलब क्या 1/2 हाफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4x प्लस 8 गुना 2 कितना हो गया 8 तो 16 बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुना कितना हो गया 5, 5 का 5 ही, 8 गुना 1 कीजिए कितना होगा 8 ही होगा। तो इधर जब उधर जाएगा कितना माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x होगा, तो कितना घटेगा सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ x ही बच जाएगा। और जब ये उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 8 हो जाएगा। 1 मिनट, 8 हो गया आपका, ठीक है। 16 माइनस जब 8 गया तो कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो माता की आयु कितना बोला कितना हुआ, तो माता कितना है हमारी, माता कितनी है यहाँ पे व्यक्ति की, तो 5, तो 5 गुना 8, तो 5 गुना 8 जब हम करेंगे तो कितना 8 बचे 40, 8 बचे 40, तो 40 साल जो है माता की वर्तमान आयु है। ऑप्शन नंबर बी। इसको ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका से हम बनाते हैं इसको। तो इसको देखिए दूसरा तरीका से हम कैसे बनाते हैं इसको। देखिए अनुपात कितना देगा, ये व्यक्ति का हो गया, ये मदर का हो गया, 2:5, ठीक है, 2:5। और क्या बोला आयु का आधा हो जाता है, ठीक है, आयु का कितना हो जाता है आधा 1/2, ठीक है। पहले देख लीजिए रेशियो क्या बराबर है आपका, देखिए डिफरेंस बराबर है आपका, इसमें कितना आपका डिफरेंस 3 का है, इसमें कितना 1 का, तो डिफरेंस आपको बराबर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इधर कितना है आपका 3, इधर कितना आपका 1 का डिफरेंस, तो नीचे वाला डिफरेंस ऊपर गुना करेंगे, ऊपर वाला डिफरेंस नीचे करेंगे। तो 2:5 गुना 1, क्योंकि नीचे का डिफरेंस कितना 1 था, और नीचे का कितना 1:2, ऊपर का डिफरेंस कितना है हमारा 2, 5 माइनस 2 कितना डिफरेंस आया 3 का, तो नीचे में 3 से गुना करेंगे, तो कितना आ गया हमारा 2:5 अनुपात, तो ऊपर का तो सेम ही रहेगा, नीचे कितना आएगा 3 गुना 3, 3 और 3 दूनी 6। अब डिफरेंस देखिए कितना आ गया 1 का, और इधर भी 1 का डिफरेंस, अब कितना बराबर आ गया 1 का, इधर पूरा 1 का, और कितना वर्ष के बाद 8, तो ये क्या करें तो 8 का, तो 8 ही आएगा हमारा। और मदर का कितना है हमारा रेशियो 5, तो 8 बचे 8 गुना 5 कितना हमारा आएगा 40। तो काफ़ी स्पष्टली बताया, तो समझ में आया तो वीडियो को रोक कर देखिएगा, नहीं स्लो करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। इफ ए बराबर 196, बी बराबर 198 और सी बराबर हो गया सी इक्वल 200, और देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। चलिए बनाए इसको। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं, एक तो प्रोसेस से बना सकते हैं आप इसको, एक ट्रिक से बना सकते हैं आप इसको। तो चलिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं, जो कि काफ़ी इजी पड़ेगा, जो कि काफ़ी इजी होगा बनाने में। तो चलिए बताते हैं क्या दिया गया है। ए बराबर कितना है 196, ए बराबर कितना है आपको 196, बी बराबर कितना है आपका 198, बी बराबर कितना आपका 198, और सी बराबर कितना आपका 200, सी बराबर कितना आपका 200, तो सी बराबर कितना आपका 200 है, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना आपका 2 का, और फिर ये दोनों डिफरेंस कितना है 2 का,
जब आपका डिफरेंस जब दोनों का जब बराबर आया आपका जब डिफरेंस जब आपको बराबर आया तो एक छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, छोटा सा फॉर्मूला समझिए, इसको याद रखिए। 3 गुना डी का स्क्वायर क्या होता है, इसको याद रखिएगा, नोट से नोट बना लीजिएगा। 3 गुना डी का स्क्वायर, डी मतलब क्या, डिफरेंस, मतलब डिफरेंस अंतर है, ये 2 का अंतर है, ये 2 का अंतर, उसी तरह का। तो डी का स्क्वायर जब डिफरेंस बराबर हो तो 3 गुना डी स्क्वायर, तो 3 गुना, और डी आपका कितना है, डिफरेंस कितना आपका 2 का है, डिफरेंस कितना आपका 2 का, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4, तो 3 गुना 4, तो 4 तिया 12, तो इसका आंसर क्या है हमारा 12, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, इसको बनाइए। ये थोड़ा सा, चलिए इसको पहले लिख देते हैं। x प्लस 1/x बराबर 3, तो आपको क्या फाइंड करना था, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आपको ये फाइंड करना था, ठीक है, आपको ये फाइंड करना था। तो चलिए एक नया पेज फिर ओपन कर लेते हैं, एक नया पेज हो गया हमारा। इधर कितना है आपको, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हुआ, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x। पहले इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आप जब x प्लस 1/x बराबर a, ठीक है, मान लेते हैं, तो फिर आप जब आप स्क्वायर निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला, इसका भी स्क्वायर बोला गया आपका, मतलब x4 प्लस 1/4, तो एक पहले निकाल लेते हैं स्क्वायर, फिर स्क्वायर उसका स्क्वायर निकालेंगे। चलिए अगला पेज में आते हैं। तो चलिए क्या दिया गया था, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हुआ था, तो पहले हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, s स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3, तो क्या फॉर्मूला दिए थे, a स्क्वायर माइनस 2, तो इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 3 तिया 9, 9 माइनस 2 बराबर कितना 7, 7 आ गया आपका। अब ये स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर कितना आपका 7, कितना है आपका 7। तो आपको इसका भी फॉर्मूला वही a स्क्वायर माइनस 2, तो इसको जब निकालेंगे हम तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 7 49, 49 माइनस 2 कितना हो गया 47, इसका आंसर क्या 47। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी जल्दी जल्दी बताया गया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा, कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।